ओम ईशानदेव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्त्रैरङ्गैस्तुष्टुमासस्तनुर्भिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 48वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि शम्यु वार्हस्पत्य छंद प्रगाठ और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है धन धान्य प्रतिष्ठा प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वन्दश्चित्रकोत्यावसोराधांसि चोदया अस्य राजस्तमग्ने रथेन सेविता गाधन्तु चेतुनाः। इस 9वें मंत्र में अग्निदेव से धन धान्य प्रतिष्ठा प्राप्ति हेतु प्रार्थना है। अग्नि प्रत्यक्ष देवता हैं। वे हमारे नेत्रों में ज्योति बनकर जागृत हैं, उदर में जठराग्नि बने हैं और शरीर में मुखमंडल पर ओज तेज बनकर लहराते हैं। तो इस प्रकार से जीवन का रक्षक इंद्र के साथ साथ अग्निदेव भी हैं। तो अग्निदेव की महत्ता एतदर्थ अत्यधिक है और वेदों में अग्नि की महत्ता का इन्हीं कारणों से सर्वाधिक कथन है। ऋषि कह रहे हैं कि वसो माने वास अर्थात आश्रय। तो हे आश्रयदाता अग्निदेव, चित्रः तुम दर्शनीय हो। ऊत्या राधांसि नः चोदय। ऊत्या कहते हैं रक्षा के साथ। ऊच माने रक्षा होता है और तृतीया एक वचन है ऊत्या, सहयोगे तृतीयात। तो ऊत्या रक्षा के साथ ही साथ राधांशी। राधांशी माने धनों को। राध या राधा धन को कहते हैं, बहुवचन है राधांशी। धनों को यानी भांति भांति के धन है। द्रव्य तो धन है ही है, मुद्रा धन है और स्वास्थ्य धन है, बुद्धि बल धन है, विद्या धन है। जो धन्य कर दे वो सब धन है। तो इसीलिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है कि राधांश यानी धनों को न प्रचोदय, हमारे हित में प्रेरित करो। अस्य रायः त्वं रथिः असि। इस सांसारिक रय का रायः बनता है। रय माने समृद्धि, संपत्ति, धन, दौलत। तो अवश्य इस सांसारिक रायः धन दौलत के तुम रथी असि, तुम ही रथी हो अर्थात तुम ही नायक हो, लाकर देने वाले हो। नह तुचे, नह माने हम सबको और तुचे माने हम सबकी संतानों को। गाधम विदाह, गाध कहते हैं प्रतिष्ठा को। विदाह माने प्रदान करो। तो हमको और हमारी संतानों को प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त करो। गाध, गाध माने प्रतिष्ठा होता है। संभवतः इसीलिए गाध शब्द बना है। गाध एक राजा थे जो राजर्षि विश्वामित्र के पिता थे।
इसीलिए उनको गाध तनय कहा जाता है। तो गाध का वैसे शब्दार्थ होता है प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठित। तो हम गाधा विदाह, हमको प्रतिष्ठित करो, हम प्रतिष्ठित रूप में जाने जाएं। तो हे आश्रयदाता अग्निदेव, तुम अपने दिव्य गुणों के कारण दर्शनीय हो। हमें संरक्षण साधनों के साथ साथ धन वैभव प्रदान करो। धनों के अधिपति तुम ही हो। हमारी संतानों को और हमको प्रतिष्ठा प्रदान करो। हे अग्निदेवयाश्रय दाता, तुम दर्शनीय, तुम हो महान। रक्षण साधन के सहित हमें हे देव करो वैभव प्रदान। संपूर्ण धनों के अधिपति हो हे अग्निदेवदाता महान। सम्मान प्रतिष्ठा संतानों को भी सम्यक कर दो प्रदान। ओम। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 48वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा समयु बारहस्पत्य, छंद प्रगाथ, देवता अग्नि और शीर्षक है दैवी प्रकोपों से रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम संस्कार पाठ हो जाए। परशितो गन्धनजं परत्रभिष्टमदब्धैरप्रजुक्तभिः अग्नेहेणा अंसि दैव्या आयुजोऽधिरादेवानिः अंसि च। इस 10वें मंत्र में साधनों से युक्त दैवी प्रकोपों से मुक्त जीवन हेतु प्रार्थना है। अग्नि, हे हम सबके हित में आगे रहने वाले देवता अग्नि, तुम अदब्धई, किसी से न रोका जा सके जो वह, अप्रयुक्त तो भी अपृथक भूत अर्थात अलग न हो पाने वाले साधनों से तोकम माने पुत्र को, तनयम पुत्र के पुत्र अर्थात पौत्र को, पर्श माने पुष्ट करो, पालन करो। दैव्या है हृदांशिना, दैव्या माने दैवी, हृदांश माने प्रकोप। तो दैवी प्रकोपों से न युयोध, हमें दूर रखो। अदेवानी च होरांशी, अदेवानी कहते हैं मनुष्य संबंधी। तो देव होते हैं देवता और अदेव माने मनुष्य। अदेवानी च, जो मनुष्य संबंधी होरांशी हिंसित कर्म है, अथवा अदेव हम जो देव ना हो, दैत्य भी कह सकते हैं। तो दैत्यों के हिंसित कर्मों से परांश हमें दूर रखो, यानी मनुष्य अथवा दैत्य हमारा कुछ बिगाड़ न सकें। तो हे अग्निदेव, विरोध मुक्त, सहयोग युक्त, विलग न हो पाने वाले अपने पालन पोषण के साधनों से हमें हमारे पुत्र पौत्रों का पालन करते रहो। हे अग्निदेव,
दैवी प्रकोपों से हमें बचाओ और अमानवीय हिंसक कर्मों से हमें दूर रखो। हिंसकों, दैत्यों से हमारे कर्म बाधित न हो, हमारा जीवन उनकी बाधा से मुक्त रहे। जो हों विरोध से मुक्त, जो हों विरोध से मुक्त और सहयोग युक्त पालन साधन, अब करो हमारे पुत्र पौत्र गण का उनके द्वारा पालन। दैवी प्रकोप से दूर रखो हम सबको हे अंतर्यामी, अमानवीय हिंसक कर्मों से हमें बचाओ हे स्वामी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 48वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा शमयु, बारहस्पत्य, छंद ककुप और देवता हैं गो। शीर्षक है गो सेवा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आसखाजस्य वर्दुघां धेनुमजद्धमपनव्यसावचाः सृजद्धमनपस्फुराम्। इस 11वें मंत्र में उत्तम दुधार गायों को लाने, उनके दोहन करने और फिर उन्हें मुक्त कर देने का कथन है। गाय हमारे वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में माता मानी गई हैं, देवता मानी गई हैं, क्योंकि अपनी उपयोगिता के कारण, अपने निरामय स्वरूप के कारण अत्यंत उच्च स्थान 8 दृष्टिकोण में प्राप्त किए हैं। तो इन्हीं दृष्टिकोणों के आलोक में हमें अर्थ देखना है। मित्रों से कहा जा रहा है, यानी जो शुभ चिंतक हैं, कि वे गायों को बुलाकर लावें दोहन हेतु। तो सखाया, हे मित्रों, नव्यसा बचा, माने गाय को नवीन प्रेम भरे वचनों से बुलाओ। नव्यसा बचः सर्वदुधाम धेनुम अजध्वम। तो अत्यंत नवीन प्रेम भरे शब्दों से पुष्ट दुग्ध देने वाली, सर्वः दुधाम, पुष्ट दुग्ध देने वाली धेनुम अजध्वम, धेनुओं को बुलाओ। तो हे मित्रों, गाय को प्रेम भरे शब्दों से बुलाओ, क्योंकि वे गायें पुष्ट दुग्ध देने वाली हैं और दोहन काले अस्फुरताम धेनुम उपसजध्वम, और जब दोहन काल हो जाए, यानी गाय दूही जाए, उस समय न हिलने वाली गायों को बुलाओ। बात है, कुछ गायें ऐसी होती हैं कि जो दुग्ध दोहन के समय पैर उठाती हैं, कभी कभी प्रहार भी कर देती हैं। कुछ गायें सीधी साधी होती हैं और दुग्ध देने में, दोहन काल में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित नहीं करती। इसीलिए कहा जा रहा है कि हे मित्रों, तो हमें दुग्ध प्राप्ति के लिए गायों को प्रदान करो और गाय हमारी ओर लाओ, उन्हें प्रेम भरे शब्दों से बुलाओ
और पुष्ट दुग्ध देने वाली ऐसी गायें लाओ जो कि दोहन के समय पैर न उठाएं, हिले डोले नहीं। तो सर्वदुधाम धेनुम अजध्वम, पुष्ट दुग्ध देने वाली गायें लाओ जो कि दोहन काल में अनस्फुराम, जो कि दोहन काल में हिले डोले नहीं। और तत्पश्चात यानी गोदोहन के पश्चात गायों को बंधन मुक्त करो। उपसृजध्वाम, उन्हें बंधन से मुक्त कर दो, स्वतंत्र कर दो, वे विचरण करें। दूब हरित तृणादि का भक्षण करें। तो हे मित्रों, गाय को प्रेम भरे शब्दों से बुलाओ, पुष्ट दुग्ध देने वाली, दोहन के समय न हिलने डुलने वाली सीधी सधी हुई गायों को लाओ और दोहनोपरांत उन्हें बंधन से मुक्त कर दो, वे विचरण करें। हे मित्रों, प्रेम भरे शब्दों से गायें अपने पास बुलाओ, पुष्ट दुग्ध देने वाली सीधी साधी गायें अब लाओ। उनसे पौष्टिक दुग्ध प्राप्त कर लो, जब दोहन के द्वारा उन्हें मुक्त कर दो बंधन से, चरने को जाए चारा। ओम। वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 48वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष्यम्य बारहस्पत्य, देवता गो, छंद बृहति, शीर्षक है साधना में परमोपयोगी दुग्ध पय। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। या श्रद्धा आजमारुता जस्वभानवे श्रवो मृत्युधुक्षता, या मृळीके मरुता अंतराणां सुंदैरे भजावली। इस 12वें मंत्र में उत्तम कोटि की गायों से प्राप्त गोदुग्ध की महिमा का कथन है। यह दुग्ध तन मन के लिए परम उपयोगी है और योग साधना में गोदुग्ध बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। यह उत्तम आहार है योगाभ्यासियों के लिए। तो इसी कथन पर प्रकाश डाला गया है। थोड़ा प्रतीकों और रूपकों की भाषा का प्रयोग हुआ है, लेकिन अंत में निष्कर्ष निकलता है कि योगाभ्यास में, प्राणायाम साधना में, प्राण साधना में गोदुग्ध का महत्व। तो या माने जिस गाय ने अमृत श्रव, अमृत माने अमर, श्रव अन्न को कहते हैं, लेकिन दुग्ध के प्रसंग में यह शब्द आया है, इसलिए दुग्धाहार से इसका अर्थ लेना समीचीन होगा, उपयुक्त होगा। तो अमृत श्रव, अमर दुग्ध रूपी आहार जो गाय प्रदान करती है। श्रद्धाय स्वभानवे मरुताय, तो वह जो दुग्ध है वो श्रद्धाय माने बलि, स्वभानवे माने स्वयं प्रकाशित, मारुताय माने मरुत संघ के लिए, धुक्षत माने वह दुग्ध परम उपयोगी है जो प्रदान किया गया है। तो यहाँ मरुतों से तात्पर्य है प्राणवायु से, और प्राणवायु पांच
मुख्य वायु होती हैं प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, और 5 उपप्राण होते हैं। तो ये शरीर में विद्यमान रहते हैं और प्राण ही जीवन है। प्राण वायु है, मरुत है, उसी का स्वरूप है। संघबद्ध होकर के 10 प्राणों के रूप में, यानी 5 प्रधान प्राण और 5 उपप्राण शरीर में रहते हैं। ये जब तक प्राण सचेष्ट रहते हैं तब तक शरीर जो है सशक्त रहता है, यह निरोग रहता है। लेकिन जब प्राण का संचार दुर्बल हो जाता है, गतिहीन हो जाता है, या उसमें गति का अवरोध आ जाता है, तब शक्ति क्षीणता और रुग्ण शरीर आदि से शरीर को, मनुष्य को कष्ट होने लगता है। तो प्राण रक्त संचार करता है। तो जब स्नायु मंडल विशेष करके वृद्धावस्था के कारण सिकुड़ने लगते हैं अथवा अनुचित आहार विहार के कारण रक्त मोटा हो जाता है और नस नाड़ियों में उसका संचार बाधित होता है, तब शरीर में शक्तिहीनता और प्राण शक्ति का दुर्बल होना प्रारंभ हो जाता है। अंत में पवन या वायु देवता अथवा मरुत, उसी को कहें यहाँ, तो जब ये 10 प्राण, 10 मरुत मंडल शरीर में शिथिल होने लगते हैं तो शरीर जो है वह मरण की ओर खिसकने लगता है, दुर्बलता के राह से गुजर करके मृत्यु की ओर चल पड़ता है। तो इसके लिए आवश्यक क्या है? प्राणायाम किया जाए, प्राण साधना किया जाए। तो शरीर में जैसे कहा गया कि 10 प्राण हैं, 10 वही प्राण मरुत हैं। तो वे जब प्राण संचरण करते हैं और पवन के संचार में कहीं बाधा नहीं होती है तो शरीर निरोग रहता है। वात विकार क्या है? जब शुद्ध रक्त, शुद्ध वायु के माध्यम से शरीर में नहीं संचरित हो पाता तो जगह जगह पीड़ाएं प्रारंभ हो जाती हैं, गांठ में, पैर में और अंग प्रत्यंग में रोग शुरू हो जाते हैं, क्षीणता आने लगती है। अंत में मनुष्य धीरे धीरे जरा व्याधि से गुजरकर मृत्यु की ओर पलायन करने लग जाता है। तो गोदुग्ध माने जो हम आहार लेते हैं उसी से रक्त बनता है और रक्त से ही फिर अंत में मांस, मेद, अस्थि, वीर्य और फिर इम्यूनिटी पावर, जीवनी शक्ति, ऊर्जा आदि उसी से बनते हैं। तो जो दुग्धाहार होता है, गोदुग्ध, वो बड़ा उपयोगी होता है। वो शरीर में रक्त को सशक्त और उपयोगी बनाता है। रक्त मोटा नहीं होने पाता है और अंग प्रत्यंग में संचार में बाधा नहीं होती है। जब बाधा नहीं होती है तो फिर मनुष्य का शरीर क्षीण नहीं होता है, जीर्ण नहीं होता है। तो इसी तथ्य को बताया गया है। थोड़ा सीधे प्राणायाम आदि न कह करके मरुत के माध्यम से सारी बातें कही गई हैं। तो वही, या जिस गाय ने अमर दुग्ध रूपी आहार प्रदान किया है और जो कि श्रद्धाए स्वभान्वय बल
और प्रकाश प्रदान करने वाला है मरुताय। मरुत संघ के लिए यहाँ मरुत संघ हुआ पंच मुख्य प्राण, प्रधान प्राण और पंच उप प्राण, यानी 10 प्राणों को जो पोषित करता है। और उस पोषण में धुक्षत दुग्ध का आहार बड़ा ही, गोदुग्ध का आहार बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होता है। और तुराणाम मरुताम मृडेके, तुराणाम माने द्रुतगामी, मरुतों को सुखी करता है। यानी शरीर में जब मरुत की वायु का संचार ठीक रहता है, द्रुतगामी रहता है, तो फिर ब्लड प्रेशर नहीं होता है। ब्लड प्रेशर है क्या? रक्त का अपने स्वाभाविक गति से ना आगे संचरित हो पाना, उसमें बाधा उपस्थित होना, यही तो ब्लड प्रेशर है। तो द्रुतगामी मरुतों को गोदुग्ध से आहारित धातुएं जो प्राप्त होती हैं, यानी गोदुग्ध से जब रस रक्त मांस मेद अस्थि आदि बनती हैं, तो उससे शरीर में पौष्टिकता आरोग्य का संचार होता है। सुमनैः एव यावरी सुख हेतुभूत, ऐसे धेनु प्राप्त करने का सौभाग्य हमें मिले और गोदुग्ध प्राप्त होता रहे। तो जिस गाय ने स्वप्रकाशित बलि मरुत गणों को अमर दुग्धाहार दिया है, तो यहाँ मरुत गण का मतलब हुआ शरीर में व्याप्त जो पंच प्राण, मुख्य पंच प्राण और पंच जो उप प्राण हैं, यानी दोनों मिलाकर के जो 10 मरुत गण हैं, वही 10 मरुत गण हो गए, 10 प्राण। तो वे दुग्धाहार से पुष्ट होते हैं। तो जिस गाय ने स्वप्रकाशित बलि मरुत गणों को अमर दुग्धाहार प्रदान किया है, जो द्रुतगामी मरुतों को सुख देने वाले हैं, शरीर में रक्त संचार को ठीक से प्रवाहित करने वाले हैं मरुदगण, तो वे दिव्य गौ दुग्ध से सुखी होते हैं और उनसे गोसेवी और योगाभ्यासी को सौभाग्य प्राप्त होता है, स्वास्थ्य के रूप में, दीर्घ जीवन के रूप में। तो जो गाय प्रकाशित मरुत गणों को देती दुग्धाहार, तो जो गाय प्रकाशित मरुत गणों को देती दुग्धाहार, द्रुतगामी मरुतों को देती है सुख का उपहार। सुख की हेतुभूत गौ मिलती जब हो पुण्य अपार, वही राष्ट्र की पुण्य स्वरूपा उन्नति का आधार, शरीर रूपी राष्ट्र की वही रक्षिका है गो, अपने गोदुग्ध के प्रदान द्वारा। तो यहाँ मरुद गणों से तात्पर्य पंच प्राण और पंच उप प्राण से समझना चाहिए। और यह प्रतीकों में फंसी हुई या प्रतीकों में लिपटी हुई जो भाषा है, उससे जो अर्थ निकलता है कि पंच प्राण के पुष्ट होने से दीर्घायु मिलती है, उस अर्थ से जोड़ना ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो यहाँ मरुद गणों से तात्पर्य पंच प्राण और पंच उप प्राण वायु से लेना अधिक सटीक है। गोदुग्ध प्राण साधना में, योगाभ्यास में परम उपयोगी है। तो इस कथन को प्रकाशित किया गया है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 48वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दर्शाश्यम यु बारहस्पत्य, छंद पूर्व उष्णिक, देवता मरुत। शीर्षक है मरुतों द्वारा भरद्वाज को गो प्राप्ति का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भरद्वाजायामधुक्षदद्विदात्
धेनुम् च विश्वदोहसमिषम् च विश्वभोजसम्। इस 13वें मंत्र में मरुद गण द्वारा ऋषि भरद्वाज को जो गो का उपहार दिया गया, धेनु का उपहार दिया गया, और जो उसके द्वारा पौष्टिक दुग्ध रूपी आहार उन्हें प्राप्त हुआ, उसके प्रति ऋषि की कृतज्ञता का ज्ञापन है। मरुतः, हे मरुदगण, भरद्वाजाय, भरद्वाज ऋषि के लिए द्युता, दो प्रकार की, विश्वदोहसम धेनुम, विश्वदोहसम माने विश्व माने सबको, संपूर्ण को, दोहसम माने पर्याप्त दुग्ध देने वाली, धेनुम माने दुधार गाय। तो तुमने उनके समस्त परिवार को, समस्त वंश को, मंडल को दुग्ध से परिपूरित कर देने वाली गाय दिया है। उसके प्रति उन्होंने अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की कि विश्व दोहसम माने सबको अपने दुहे गए दूध से जिस धेनु ने तृप्त कर दिया है, ऐसी गाय को हे मरुदगण तुमने मंत्रदृष्टा ऋषि को, भरद्वाज को प्राप्त कराया है। विश्व भेजसम, विश्व भोजसम इशम, विश्व माने संपूर्ण या पर्याप्त, भोजसम इशम माने भोग रूपी अन्न, दुग्ध आदि, धुक्षत माने प्रदान किया है। मरुतों ने भरद्वाज ऋषि को पर्याप्त दुग्ध देने वाली गाय दी है और आहार रूप में उसका शुद्ध दुग्ध प्रदान किया है, और इसके साथ साथ खाने योग्य सदन प्रदान किया है, जिसके लिए वे अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। मरुद गणों ने भरद्वाज पर अनुकंपा पर्याप्त किया, बहुत दुग्ध देने वाली गौ भक्षणीय शुचि अन्न दिया। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 48वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शम्यु बारहस्पत्य, छंद प्रगाथ, देवता मरुदगण, शीर्षक है परमस्तुत्य मरुदगण। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तम्ब इन्द्रन्न सुक्रतुम् वरुणमिव भाजिनम् अर्यमणन्न मन्द्रम् सुप्रभोजसं विष्णन्नस्तुष आदिशे। इस 14वें मंत्र में मरुदगणों की प्रशंसा है, और प्रशंसा क्रम में इंद्र, वरुण, अर्यमा, विष्णु आदि देव शक्तियों के गुणों का समवाय उनमें है, यह बताया गया है। मरुतः, हे मरुदगणों, यूयम तुम सब, इंद्रम न, इंद्र के समान शूरवीर हो, सुक्रतुम वरुणम इव, सुक्रतुम माने सत्कर्मशील, वरुण देवता के समान महान हो, सत्कर्मशील हो, और माइनम अर्यमणम न, माइनम माने शक्तिशाली। माया शब्द का ऋग्वेद में सम्मान सूचक शब्द के रूप में प्रयोग है, और शुद्ध शक्ति के रूप में वह माना गया है। तो इसलिए यहाँ अर्यमणम, अर्यमा देव को मायावी कहा गया है। वैसे मायावी शब्द बाद में बड़ा अच्छा नहीं माना जाता, वो तो बड़ा मायावी है। आते आते गिरते गिरते वो फरेब के अर्थ में भी प्रयोग होने लगा कि बड़ी माया का बड़ा फरेबी है, यानी बड़ा मायावी है। तो शब्दों का प्रायः पतन होता रहता है समय के गति के हिसाब से।
तो ऋग्वेद में जो माइन शब्द है, मायावी शब्द है, वो शक्तिशाली के हेतु में प्रयोग है। तो जो मरुदगण है वे अर्यमणम न, अर्यमा देवता के समान। देखिए ना शब्द है, इसको कई बार हम लोग कह सुन चुके हैं कि जब संज्ञा के अंत में न होता है तो समानता का अर्थ देता है, पहले रहता है तो नकारात्मक अर्थ देता है। तो माइनम अर्यमणम न, हे मरुदगण तुम अर्यमा देव के समान शक्ति संपन्न हो। मंद्रम विष्णुम न, और सुखदायी विष्णु के समान परम महान हो, सुखकर हो। सुप्रभोजसम, सुप्रभोजसम माने श्रेष्ठ भोजन आहार प्रदान करने वाले हो। तम वह, ऐसे तुम मरुदगण की अस्तुषे, मैं ऋषि स्तुति करता हूँ, वंदना करता हूँ। हे मरुतों, तुम इंद्र के समान शूरवीर, वरुण के समान सत्कर्मशील, अर्यमा देव के समान बुद्धिमान, विश्व के समान सुखप्रद तथा उत्कृष्ट भोजन देने वाले हो। अतः मैं तुम्हारे संघ की स्तुति करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हे मरुतों, तुम शूरवीर हो, देवराज उस इंद्र समान, वरुण सदृश सत्कर्मशील हो, और अर्यमा सम धीमान, सुखदायी हो विष्णु के सदृश, करते उत्तम भोज्य प्रदान। मरुतों, तुम सबकी स्तुति में करता, इसीलिए धर ध्यान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 48वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र 48, शम्यु बारहस्पत्य, छंद अति जगति, देवता मरुदगण। शीर्षक है मरुदगण से वैभवशाली जीवन प्राप्ति की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। द्वेषं श्रद्धो न मारुतं तविष्वण्य निर्वाणं पोषणं संयथा आशता संसहस्राकारिषच्चर षडिभ्य आदिरगोळ्हावसो करच्छुमेदा नवसो करत। इस 15वें मंत्र में मरुदगण से सुख समृद्धि प्राप्ति की प्रार्थना है। प्रथम उनकी प्रशंसा है, स्तुति है। तो मरुदगण जो हैं वे त्वेषम, त्वेषम माने तेजस्वी हैं, और कैसे हैं? तु विश्वणी माने बहु प्रशंसित हैं, और कैसे हैं? पूषणम, पोषक हैं। तो ऐसे मारुतम, मरुत संघ की श्रद्धा मैं स्तुति करता हूँ। वह मरुत संघ जो बलवान है उसकी मैं स्तुति करता हूँ। यथा, जिसके फलस्वरूप शर्षणिभ्य माने प्रजागणों को, मनुष्यों को, वे मरुदगण शताम संकरिषत, सैकड़ों प्रकार के धनों से युक्त करें, यानी धन की जो सैकड़ों यानी अनंत कोटियां हैं उन्हें प्राप्त कराएं। सहस्रासम, सहस्रों प्रकार के सुख साधनों से युक्त करें। गूढ़ा वसु आविह करत, गूढ़ा माने जो गूढ़ धन है, छिपा हुआ धन है, वसु माने धन है, उसे आविह करत माने प्रकट दिखावें, प्रकट करावें। वो धन जो गुप्त है, नहीं हमारे दृष्टि में आ रहा है,
उसको भी ये मरुद्गण प्रकट कराएं। वसु सुवेदाना करत, वसु माने धन, सुवेदाना माने सरलता से जान सकने वाला, करत माने कर दें, यानी हम धन को पहचान सकें कि क्या क्या धन है। बहुत बातों को तो हम पहचान ही नहीं पाते को धन है, जैसे संयम को हम धन मान ही पाते। तो संयम नियम को लोग को समझते ही नहीं, लेकिन वो सबसे बड़ा धन है। हम संयम नियम से रहेंगे तो हमारा धन सुरक्षित रहेगा। संयम नियम से नहीं रहेंगे, आदतें बिगड़ जाएंगी, तो धन के जाने में देर नहीं लगती है। तो इसलिए वश सुवेदाना करत, यानी हम यह जान सकें कि कौन सा धन उपयोगी है, कौन धन सरलता से सुरक्षित रह सकता है। तो धन सरलता से जान मिले कि कौन सा धन धन है, इसको हम जान सकें। नहीं, हम प्रायः धन को मुद्राओं तक, कागज के टुकड़ों तक सीमित कर देते हैं। लेकिन हेल्थ इज वेल्थ, विद्या धन, श्रेष्ठ धन, बुद्धि धन, आचरण धन, सद्व्यवहार धन, मीठे वाणी का धन और अच्छी अच्छी आदतों का धन, सद्व्यवहार का धन। तो तमाम चीज़ों को हम भूल जाते हैं कि धन ही है ही नहीं। तो हमें धन सरलता से जान मिले कि धन कौन सा है। संयम नियम ये सब धन है, मतलब इनके द्वारा हमारा धन सुरक्षित रहता है। स्वास्थ्य धन हमको मिलता है और उसके पश्चात अनेक धन उस संयम नियम से मिलते हैं, आहार विहार से मिलते हैं, जिसको हम समझ ही नहीं सकते कि ये भी धन है या धन का साधन है। साधन मिल गया तो धन साध्य तो मिलेगा ही। तो इसलिए कहा गया वश सुवेदाना करत, धन सरलता से जान मिले कि कौन सा धन धन है, ऐसी बुद्धि हमको प्रदान करो। तो हे तेजस्वी, ये जो मरुद्गण हैं तेजस्वी हैं, बहुप्रशंसित हैं, पोषक हैं, तो ऐसे मरुद संघ की मैं ऋषि स्तुति करता हूँ। तुम मनुष्यों को सैकड़ों धन से युक्त करो। हे मरुद वीरों, हे मरुद संघ के सदस्यों, तुम हम सब मनुष्यों को सैकड़ों प्रकार के धनों से परिपूरित करो, सहस्रों धन से युक्त करो। मरुदगण गुप्त धनों को प्रकट करें और उन्हें सरलता से सुलभ कराएं, हम पहचान सकें कि वास्तव में धन क्या है और धन की प्राप्ति का स्रोत क्या है, इसे हम सरलतापूर्वक जान सकें। मरुत संघ हैं परम प्रशंसित, पोषक तेजस्वी बलवान। मरुत संघ हैं परम प्रशंसित, पोषक तेजस्वी बलवान। करें मनुज को वैभवशाली, करता हूँ मैं स्तुति गान। करें सहस्रों धन से पूरित, बन जाएं हम वैभववान। सुलभ कराएं गुप्त संपदा, बड़ी सरलता से भगवान। ओम